हेलो एवरीवन, वेलकम टू निहारिका क्लासेस। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको कुछ क्वेरी करनी है, कुछ पता करना है ऑनलाइन नोट्स वगैरह के रिगार्डिंग, तो आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, या इसे आप टू सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से भी समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है जो कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए कि इसका मतलब क्या होता है। आपको ये तो पता ही है कि भाई ये जो है ये आपका सर्कल है, यानी कि जो पैसा है या जो इकोनॉमी है वो एक सर्कल के अंदर ही पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन होना, इस सर्कल के बाहर नहीं होना। यानी कि ना तो यहाँ पे कोई लीकेज है और ना ही यहाँ पे कोई इंजेक्शन है। ये लीकेज इंजेक्शन क्या होते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। बट टू सेक्टर इकोनॉमी में आपको ध्यान रखना है कि जो पैसा है ना वो इकोनॉमी के अंदर एक सर्कल के अंदर ही घूमता रहता है, इससे बाहर नहीं जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो दो सेक्टर की बात की गई है। एक सेक्टर तो आपका जो होगा वो हाउस होल्ड है, और दूसरा जो सेक्टर है वो कौन है, आपका फर्म है। देखो, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें आपको मैंने बता रखा है कि फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं। मैं एक बार यहाँ पे आपको वापस से समझा देती हूँ। किसी भी इकोनॉमी में जनरली फोर सेक्टर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला सेक्टर होता है आपका हाउस होल्ड, उसके बाद में नेक्स्ट सेक्टर आता है आपका फर्म, देन आता है आपका गवर्नमेंट, और नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन सेक्टर। यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो एक हो गया आपका पारिवारिक क्षेत्रक, दूसरा हो गया आपका उत्पादक क्षेत्रक, तीसरा हो गया आपका सरकारी क्षेत्रक, और चौथा हो गया आपका विदेशी क्षेत्रक। तो इस जो ये टॉपिक है इसके अंतर्गत सिर्फ दो ही क्षेत्रकों को लिया गया है, जो कि आपका हाउस होल्ड और एक है आपका फर्म। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, बाकी दो सेक्टर को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अब सबसे पहला जो आपका सेक्टर है वो कौन है, हाउस होल्ड है। दूसरा सेक्टर जो है वो है फर्म है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हाउस होल्ड क्या होता है और आपका फर्म क्या होता है। और इससे पहले एक चीज़ और जो कि मैंने आपको इससे पहले की जो आपकी वीडियो है उसके अंदर भी बताया है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो कितने होते हैं, आपके चार होते हैं। सबसे पहला तो है, इसको याद रखने का तरीका बताया था मैंने आपको कि आपको कोई चीज़ बनानी है तो आप कहाँ पे बनाओगे, लैंड पे। उसको बनाएगा कौन, आपका लेबर। क्या लगाना पड़ेगा, कैपिटल। कौन लगाएगा, आपका एंटरप्रेन्योर। तो ये जो है ये हो गए आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो ओनर होता है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो कौन होता है, वो होता है आपका हाउस होल्ड होता है। और जो कंज्यूम करेगा सर्विसेज एंड गुड्स को वो भी कौन करेगा, आपका हाउस होल्ड सेक्टर ही करेगा। तो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म, वो दोनों ही चीज़ें कौन करेगा, आपका हाउस होल्ड सेक्टर करेगा। तो आपको एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसमें क्या लिखा है कि अ सिंपल इकोनॉमी अज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ टू टू सेक्टर लिए हैं। पहला कौन है, आपका हाउस होल्ड, एंड द अदर वन इज फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड्स आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने बताया था आपको। अब फर्म कौन है, फर्म वो यूनिट है जो कि चीज़ों को बनाएगी और चीज़ों को बेचेगी, या जो चीज़ों को हाउस होल्ड तक पहुँचाएगी। तो फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड। फिर जो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक अज्यूम करी है, भी कुछ अजम्पशंस है इस मॉडल की, तो आपको ध्यान रखना है। जनरली क्या होगा कि असेशन रीजन में अगर आपके क्वेश्चन बन गए तो वो अजम्पशन में से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, या बेसिक अजम्पशन ही पूछ लिया मान लो उसको, तो उसने आपसे, तो आपको अजम्पशंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे इकोनॉमी ली है वो हमने कैसी इकोनॉमी ली है, वो हमने यहाँ पे ली है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। आपको ये ध्यान रखना है। अब इकोनॉमी दो टाइप की है, एक आपकी क्लोज्ड है और दूसरी जो है वो आपकी ओपन है। नाम में क्या है, बंद और खुली। तो क्लोज इकोनॉमी वो है जहाँ पे कि जो ट्रेड हो रहा है ना विद इन द कंट्री हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे, किसके साथ में नहीं कर रहे, हम फॉरेन सेक्टर के साथ में नहीं कर रहे, हम सिर्फ देश के अंदर ही व्यापार कर रहे हैं। और ओपन इकोनॉमी वो है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, देश के अंदर भी कर रहे हैं और हम देश के बाहर भी कर रहे हैं। वो जो मेनली है वो किस में काउंट होगा, आपके ओपन इकोनॉमी में काउंट होगा। तो यहाँ पे जो आपकी इकोनॉमी है वो क्लोज्ड है, इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पे हमने ना तो गवर्नमेंट सेक्टर को लिया है और ना ही हमने यहाँ पे फॉरेन ट्रेड को लिया है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ना गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा रही है, ना ही सरकार कोई आपको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवा रही है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और यहाँ पे डेफिनेशन आपके लिए दी गई है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या तो क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ओपन इकोनॉमी क्या है, इज एन इकोनॉमी विच हैज़ इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्लोज इकोनॉमी वो है जिसका कि पूरे देश के साथ में कोई संबंध नहीं है, यानी कि कोई व्यापार वगैरह नहीं किया जा रहा है। और ओपन इकोनॉमी वो है जिसका कि पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रिलेशन है, यानी कि हम आयात भी कर रहे हैं और हम निर्यात भी कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं और आपके इम्पोर्ट भी किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
इन ऑर्डर टू मेक आर एनालिसिस सिंपल वी टेक सम अजम्पशंस। तो ये अब यहाँ से आपके अजम्पशंस पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल जाएगी। सबसे पहली अजम्पशन क्या है कि देयर आर ओनली तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है आपकी, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। सेकंड जो आपकी अजम्पशन है वो क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या सप्लाई कर रहा है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। दिखा है ना, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाईज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द हाउस होल्ड। यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहे हैं, और जो फर्म है वो किसी दूसरी की सर्विस नहीं ले रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर से ही सर्विसेज ले रहे हैं, यानी क्योंकि बाहर का लेबर आके हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, थर्ड, कि फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। मतलब अगर मान लो कि फर्म ने 100 बिस्किट के पैकेट बनाए, तो उसने 100 के 100 बिस्किट के पैकेट्स जो है वो किसको सेल कर दी, आपकी हाउस होल्ड सेक्टर को। उसने अपने पास में कुछ भी नहीं रखा है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना प्रोडक्शन हुआ है ना, वो कंजम्पशन के बराबर है, यानी कि कोई भी गोडाउन में माल नहीं बच रहा है, कोई बिना बिका हुआ माल, अनसोल्ड माल कुछ भी नहीं बच रहा है। जितना प्रोडक्शन हुआ उतना का उतना कंजप्शन हो गया। ठीक है, फिर हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होगा कि हाउस होल्ड, मैं इसको डायग्राम से भी समझाऊंगी आपको। हाउस होल्ड किसका ओनर था, फैक्टर सर्विसेज का ओनर था। ठीक है, तो उसके पास से काम करने लोग कहाँ गए, फर्म के पास में गए, उन्होंने काम किया। अब फ्री में तो काम करेंगे नहीं, बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो हाउस होल्ड के पास में पैसा आ गया। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक लेबर है। ठीक है, वो लेबर कहीं किसी फर्म में काम करने गया, दिहाड़ी मजदूर है, उसने कहीं पे काम करने गया। अब उसने पूरा दिन 8 घंटे काम किया, उसके बदले में फर्म ने उसको मान लो कितने रुपए दे दिए आपके, उसके पास 500 रुपये आ गए। ठीक है, अब ये 500 रुपये जो है वो खर्चा करेगा, किसके ऊपर करेगा भाई, रोटी पानी जो भी कुछ खाने की चीज़ें हैं वो लेके आएगा। तो उसने कमाया कितना, 500, और उसने खर्च भी कितना कर दिया, 500। तो यहाँ पे जो हम मेन अज्यूम करके चल रहे हैं ना, वो हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि फर्म ने जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है उसने कमाया कितना, उसने कमाए 500। तो उसने जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी कितने के बराबर हो गया, 500। पहला हमने क्या बोला था कि जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही कंजप्शन होगा। उसके बाद में हमने क्या बोला कि जितना हाउस होल्ड ने इनकम किया उतना ही उसने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर भी कर दिया। यानी कि प्रोडक्शन इक्वल्स टू कंजप्शन और इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट अजम्पशन क्या दे रखी है, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, नाइदर द हाउस होल्ड सेव फॉर देयर फ्रॉम देयर इनकम नॉट द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट। ना तो फर्म कुछ बचा रही है, ना ही हाउस होल्ड कुछ बचा रहा है। ठीक है, तो जो कमाए वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है ना। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका डायग्राम है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसको जूम कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, ताकि आप डायग्राम को देख सकें। मेन जो है वो डायग्राम ही है, फिर मैं इसको वापस से आपको एक बार और बना के बता दूंगी। इसमें देखिए, एक तरफ आपका हाउस होल्ड दिख रहा है और एक तरफ आपको फर्म दिख रहा है। सबसे पहले देखो, हाउस होल्ड से सर्विसेज जो है वो किसके पास में जा रही है, फर्म के पास में। सर्विसेज कौन होगी, आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और ये सब। अब काम किया, तो अब एरो का ध्यान रखिएगा, हाउस होल्ड से फर्म के पास गए हो तो एरो जो है वो क्या होगा, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ है तो फर्म की तरफ एरो बनेगा। अगर आपने एरो गलत बना दी तो इसकी भी नंबर आपके एग्जाम में कट जाएंगे, जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें। अब फर्म के पास आपने जाके काम किया है लेबर ने या जो भी कुछ है, तो फर्म उसके बदले पेमेंट देगा। तो पेमेंट जो है वो फर्म से कौन रिसीव करेगा, हाउस होल्ड रिसीव करेगा। तो एरो देखो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ आ रहा है। अब किस फॉर्म में रिसीव करेगा, नीचे लिखा है रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में। ठीक है, अब पैसा आ गया हाउस होल्ड के पास में, अब वो अपनी आवश्यकताओं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। उसके लिए वो हाउस होल्ड से जो अब ये पैसा है वो किसके पास जाएगा, फर्म के पास में। क्योंकि जो फर्म है वो हाउस होल्ड से सर्विसेज का यूज़ कर रहा है, और जो हाउस होल्ड है वो फर्म की बनाई हुई ही जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका यूज़ कर रहा है। तो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड से किसके पास में गया, फर्म के पास में गया ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब पैसा आ गया फर्म के पास में, अब जो फर्म है वो इसके बदले क्या करेगा, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। ठीक है, तो देखो वापस से एक बार देखिए हम, तो हाउस होल्ड से कहाँ गए थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म के पास। फर्म ने उसके बदले इन्हें क्या किया, पेमेंट किया। अब उस पैसे को हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर में यूज़ किया, और फर्म ने उसके बदले इनको क्या दे दी, गुड्स एंड सर्विसेज दे दी। ठीक है, ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, एकदम क्लियर बनाना है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, ये तो हमने कर लिया था। अब वो कह रहा है, द सर्कुलर फ्लो इन द टू सेक्टर इकोनॉमी कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, वो बता रहा है इसमें कि जो आउटर लूप है, आउटर लूप यानी कि देखो मैं इसको यहाँ पे जगह नहीं है,
मैं आपको छोटा सा बना के एक बारी वापस से बता देती हूँ। जैसे ये आपका हाउस होल्ड है और ये आपका फर्म है, तो वो क्या कह रहा है कि द आउटर लूप ऑफ डायग्राम शोज द रियल फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो आउटर लूप में क्या था उस डायग्राम में कि हाउस होल्ड से कहाँ जा रहे थे, फर्म के पास में कौन जा रहे थे, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहे थे, है ना। और फिर उसके बाहर वाले में क्या था कि फर्म से हाउस होल्ड के पास में क्या आ रही थी, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज आ रही थी। तो यहाँ पे पैसे का कुछ लेन देन हुआ क्या, कहीं भी मनी का एक्सचेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो जहाँ पे फैक्टर और प्रोडक्शन गए हाउस होल्ड से फर्म के पास में, गुड्स एंड सर्विसेज आई फर्म से हाउस होल्ड के पास में, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका वो कहलाएगा आपका रियल फ्लो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो क्या है आपका रियल फ्लो है। ऐसे ही नेक्स्ट में जो इनर लूप है, यहाँ पे जो ये आपका इनर वाला लूप आपको दिख रहा है, इसमें देखो हाउस होल्ड से फर्म के पास में क्या आ गया, ये वाला कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ऐसे आपका जो ये हाउस होल्ड है, एक सेकेंड, देखो हाउस होल्ड से फर्म के पास में क्या आ गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और फर्म से हाउस होल्ड के पास में क्या आ गया, आपका फैक्टर पेमेंट गया गया ना, ये वाला और ये वाला देखना है आपको। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपके मनी का। पहले फर्म ने क्या किया, हाउस होल्ड को पेमेंट किया, किस में किया, मनी के फॉर्म में किया, वेजेस दी, रेंट दी, है ना। और उसके बाद में उसी पेमेंट को हाउस होल्ड ने फर्म के ऊपर खर्चा किया, ठीक है, उसके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ वो किस फॉर्म में हुआ, आपकी मनी की फॉर्म में हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आपका मनी फ्लो बोलेंगे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या जा रहा था, फिजिकल फ्लो हो रहा था, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए वो क्या कहलाया, आपका रियल फ्लो। यहाँ पे ट्रांजेक्शन किस किस का हो रहा है, सिर्फ मनी का हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मनी फ्लो। ठीक है, तो यही लिखा है द इनर लूप शोज द मनी फ्लो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इनर लूप है यहाँ पे वो किसको शो कर रहा है, आपके मनी फ्लो को, जो कि क्या है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। पहले फैक्टर पेमेंट हुआ फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, उसके बाद में कॉरस्पॉन्डिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। ठीक है, ये चीज़। फिर इट मस्ट बी नोटेड दैट एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय फर्म एज फैक्टर पेमेंट इज पेड बैक बाय द फैक्टर ओनर्स टू द फर्म। तो जितना भी पेमेंट फैक्टर फर्म ने हाउस होल्ड को किया था उसके काम के बदले, जो वेजेस दी थी, वो पूरी की पूरी वेजेस जो है वो हाउस होल्ड ने क्या किया है, फर्म की गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के ऊपर खर्च कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल दिया था कि अगर फर्म ने हाउस होल्ड को 500 रुपये दी उसकी वेजेस के रूप में, तो इस हाउस होल्ड ने इस पूरे के पूरे 500 रुपये को खर्च कर दिया है किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। उसने अपने पास में कुछ नहीं बचाया, क्योंकि हमने इसकी अजम्पशन पढ़ी थी कि ना तो हाउस होल्ड कोई सेविंग कर रहा है और ना ही आपका फर्म कोई सेविंग कर रहा है। ठीक है, सो देयर इज फैक्टर पेमेंट, इसीलिए क्या है, एक सर्कुलर फ्लो, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, क्योंकि सेविंग तो हो नहीं रही, ना लीकेज हो रहा है, ना ही यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है इन्वेस्टमेंट या सेविंग के फॉर्म में, इसलिए। तो इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट फैक्टर इनकम विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एट प्रोडक्शन इन कंटिन्यूज एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स, इट मेक द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। और ये आपको पता ही है कि इकोनॉमी का मेन जो थ्रस्ट है वो क्या है, इकोनॉमिक्स का, कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज जो है दे आर लिमिटेड। ठीक है, तो इसलिए सर्कुलर फ्लो जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। अब ये मेन 3 कंक्लूजन्स हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इनके ऊपर आपके गिव रीजन के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला मैंने आपको बताई थी अजम्पशन कि जो प्रोडक्शन है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, आपके कंजम्पशन के, जो पेमेंट है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, आपके इनकम के, और जो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर फैक्टर इनकम के इक्वल, और जो रियल फ्लो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके मनी फ्लो के। ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, इस पूरे मॉडल का कंक्लूजन है। प्रोडक्शन इक्वल्स टू कंजप्शन, पेमेंट फैक्टर पेमेंट इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, और रियल फ्लो इक्वल्स टू आपका मनी फ्लो। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक बार जो हमने पढ़ा है उसको हम शॉर्ट में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था कि ये होता है आपका हाउस होल्ड और ये होता है आपका फर्म। हाउस होल्ड से फर्म के पास में कौन जा रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं, जैसे आपका लैंड या लेबर जो भी है। इसके बदले में जो आपका फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, पेमेंट दे रहा है। ठीक है, अब जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, और उसके वाले जो फर्म है वो इसे क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज देगी, है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला और ये वाला इधर से, ये दोनों जो है वो तो किसके एग्जाम्पल है, आपके रियल फ्लो के, और ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, आपके मनी फ्लो के। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या पढ़ा कि जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इक्वल्स टू कंजप्शन हो जाएगा, रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो हो जाएगा, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनकम के इक्वल हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, इस वीडियो को वापस से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स वगैरह चाहिए इकोनॉमिक्स के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।